ये समझते हैं सीटेट परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जीव जंतु एवं संपूर्ण गाइड के संबंध में, जो कि ईवीएस से अगर प्रश्न पूछी जाती है तो ये सब प्रश्न आप एग्जाम में रिकॉल करके उसे बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। स्लॉथ स्लॉथ के बारे में प्रश्न पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, खास करके सीटेट की परीक्षाओं में, और इस बार भी पूछी जाएगी, गारंटी है कि भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। दक्षिण और मध्य अमेरिका का स्तनपायी है और धीमी गति के लिए प्रसिद्ध है। दिन में लगभग ये 17 घंटा सोता है और पैरों पर उल्टा लटक कर दिन के 24 घंटों में से लगभग 17 घंटे सोता रहता है। काफ़ी ही आलसी टाइप के ये भालू जैसा दिखने वाला स्लॉथ होता है। शाकाहारी और आलसी भोजन की आदत है। जिन पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और ये 30 ग्राम पत्तियों को पयाने में 1 महीने तक का समय लगाता है। आगे देखते हैं एलिफेंट के बारे में। हाथी, यह एक वयस्क हाथी 100 किलो की पत्तियां खाता है और एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पेड़ों और टहनियों को खा सकता है। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलो का होता है और यह एक महत्वपूर्ण भोजन की मात्रा 100 किलो के साथ शामिल होती है और केवल 2 घंटे ही सोता है। 2 से 4 घंटे तक इसकी सोने की अवधि है। विशाल आकार के बावजूद बहुत कम आराम करते हैं और दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। आगे बाघ के बारे में। रात में इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की देखने की क्षमता रात के अंधेरे में मनुष्यों की तुलना से 6 गुना अधिक होता है। मूंछें हवा में कंपन को महसूस करती है। बहुत संवेदनशील मूंछें हवा में मामूली कंपन को महसूस करके शिकार का पता लगाते हैं। मूंछें हवा में कंपन को महसूस करते हैं और अपने शिकार को पहचानते हैं। चींटी एक सामाजिक कीट है और यह बड़े समूहों या कॉलोनियों में रहती है और मिलकर काम करती है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक लगातार सीरीज बना करके ये काम करते हैं और एक कतार में चलती हैं। चलते समय ज़मीन पर एक विशेष गंध भी छोड़ती है, जिसका अनुसरण करके पीछे वाली चींटियाँ एक लाइन बनाती है। आगे देखते हैं मधुमक्खी हनी बी के बारे में। मधुमक्खी के अंडे देने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में, और मधुमक्खी पालन यानी कि एपीकल्चर कहा जाता है शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और ये मधुमक्खियों के पसंदीदा फूलों में से एक है। आइए अब कुछ और देखते हैं। सप्ताह में एक बार शौच के लिए उतरता है। ये एक स्लॉथ के बारे में बताई गई है। सप्ताह में एक बार शौच के लिए उतरती है नीचे, और धीमी गति और आलस के कारण केवल सप्ताह में एक बार पेड़ से नीचे उतरता है। धीमी गति और आलस के कारण केवल सप्ताह में एक बार पेड़ से नीचे उतरता है। आगे देखते हैं। इसका जो जीवन काल होता है मात्र 40 साल का जीवन। केवल 8 पैरों पर अपने 40 वर्ष के जीवन काल में मुश्किल से 8 पैरों पर ही घूम पाता है और केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है और विशाल आकार के बावजूद बहुत कम आराम करते हैं। 2 से 4 घंटे सोते हैं कौन? हाथी। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना अति पसंद है और मोटी त्वचा को ठंडी रखने के लिए बड़े कान पंखे की तरह काम करते हैं। हाथी झुंड को नेतृत्व करती है और नेतृत्वकर्ता सबसे बुजुर्ग मादा हाथी करती है। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं और सबसे उम्रदराज हथनी नेता होती है। नर हाथी 14 से 15 साल झुंड में छोड़ देते हैं और बच्चे नर हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु में बड़े होने पर अपना झुंड छोड़ देते हैं। पत्तों की ससराहट और जानवर के हलचलों में फर्क कर सकता है कौन? टाइगर। सुनने की क्षमता इतनी तेज कि पत्तों के हिलने और शिकार के चलने की आवाज़ में अंतर कर सकता है। दहाड़ सकता है, लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। इसका गरजना काफ़ी शक्तिशाली होता है और 3 किलोमीटर की दूरी तक सुनी जा सकती है। अपने नेत्र को मूत्र से चिन्हित करता है। अपने क्षेत्र को मूत्र से चिन्हित करता है। इलाके को मूत्र की गंध से चिन्हित करते हैं और दूसरे बाघों की उपस्थिति का पता लगाते हैं। चींटियों के प्रकार। सदी चींटी अंडे देती है। संरचिक चींटी आंद्रों की देखभाल करती है यानी अंडों की देखभाल करती है, और सैनिक चींटी जो होती है घर की रक्षा करती है। मधुमक्खी के छत्तों के 3 प्रकार के होते हैं। रानी मक्खी अंडे देती है। नर मक्खी कोई विशेष काम नहीं करती है और श्रमिक मक्खी रस इकट्ठा करती है। शहद बनाने में चीनी की शरबत का उपयोग कृत्रिम
बक्सों में मधुमक्खी पालते समय शहद बनाने में आसानी के लिए चीनी का घोल शरबत दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट ईवीएस से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में 1-2 प्रश्न आपको ईवीएस से प्रश्न मिल सकती है।